वेलकम बैक गाइस अगेन। अब बात करने वाला हूँ मैं अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसमें मैं यहाँ पर फंसा हुआ था और ये शेयर मार्केट ने मेरे तीन क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बर्बाद किया है। तो भाई दूसरा क्रेडिट कार्ड था, वो था बहुत बड़ी बैंक यानी कि HDFC बैंक का, क्योंकि मुझे यहाँ पर उन लोगों ने छोटा मोटा एक लोन दिया था और ये जो लोन था वो 30,000 के आसपास का था और 20,000 मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया था। और ऑलमोस्ट आप मानेंगे नहीं, वो क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट था ना, वो मैंने यहाँ पर किया था 2.5 साल बाद, क्योंकि उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा था। वो लोग कभी घर पे नहीं आए थे, बस ईमेल के थ्रू यहाँ पर हर महीने चराते जा रहे थे। तो मैंने भी चलो चराने दो। एक आध साल हो गया, 3 महीने के बाद तो वो लोग तो इतना कुछ बर्डन नहीं दे रहे थे, लेकिन वो पैसा चराते जा रहे थे। मैं बोला ठीक है चराने दो, जब तक चराएंगे तब तक चराएंगे। तो क्या हुआ कि भाई 70,000 तक पहुंच गया था वो। तो एक बार मुझे कलेक्शन एजेंट की तरफ से फ़ोन आया और बोलता है मिलना है। तो मैं बोला ठीक है मिल लो, सेटलमेंट कर देंगे। तो बोलता है ठीक है सेटलमेंट कर डालो, आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, या तो फिर वन टाइम पेमेंट, वन शॉट में जिसे बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई चलो दे, कितना देना है? तो बोलता है 70,000 का 33,000 में हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं बोले इतना तो है नहीं। तो बोलता है ठीक है लास्ट अगर आपको करना है तो 30,000 के आसपास हो जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं बोला अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उसको क्या किया कि भाई 1-2 हज़ार रुपये मेरे पास पड़ा था तो वो दे दिया। तो वो 1-2 हज़ार रुपया उसने सेटलमेंट तो नहीं किया, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज था उसमें ही चला गया, यानी कि मेरा तो ऑलमोस्ट लॉस ही लॉस। फिर क्या हुआ, 1 से 1.5 साल बाद और, यानी कि टोटल 2024 के आसपास 4 साल हो गया था उसमें, जिसमें 1-2 साल तो 1 साल तो यहाँ पर मेरा ऐसे ही व्यस्त गया था, क्योंकि उन लोगों ने मॉनिटरी नियम कुछ लगाया था जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट नहीं चला था। और 2-2.5 साल तक यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज लगाना चालू किया था। तो ऑलमोस्ट मेरा जो बर्डन था क्रेडिट कार्ड का 40-50 हज़ार का HDFC का, वो यहाँ पर 96,000 तक चला गया था। अब मैं तो बुरी तरीके से फंस गया था। भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन क्या होता है ना कि जब अच्छा समय होता है तो आपके साथ भगवान भी होते हैं। तो एक आध बार मैंने तो नंबर बंद कर दिया था, लेकिन ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे आए। अब घर पे आए तो बहुत अच्छा बंदा था, बहुत क्लियरली बात किया और बोला कि इस तरीके से करो तो ठीक रहेगा। तो मैंने सेटलमेंट करने के लिए उसको पूछा, तो बोलता है भाई आपका 96,000 बाकी है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो 42,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं 42,000 तो नहीं है मेरे पास। तो बोलता है कि नहीं इससे कम में तो नहीं हो जाएगा। फिर भी मैं अपने जो भी थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं उनको पूछा, तो उन लोगों ने बोला 40 तक हो जाएगा। तो मैंने बोला 40 भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ बोलो तो 37,000 रुपीज़ है। इसमें भी मेरे पास 30,000 है और मम्मी के पास मैंने यहाँ पर लिए हुए थे, जो कि अब क्या ही बताए। मैंने भी कुछ मेहनत किया हुआ था जिस कारण मैंने जमा किया हुआ था। शेयर मार्केट थोड़े दिन मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये जो बर्डन था वो मैंने यहाँ पर 37,000 में वन टाइम इंस्टॉलमेंट, जो कि मेरा भाई मेरे साथ आया था यहाँ पर पेमेंट करवाने, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया। आज मुझे भी इसकी बहुत याद आती है, लेकिन एंड टाइम तक मैं उसके पास गया था, लेकिन मुझे इतना नहीं था कि इतना बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर वो सब मिला के उसने 37,000 में मुझे सेकंड यहाँ पर एक लेटर मिला, जो कि 3 बर्डन था। और सबसे बड़ा बर्डन आज जो कि ICICI बैंक का था, वो मैंने यहाँ पर अभी तक चल रहा है। मैं चाहता तो मैं उसको भी सेट आउट कर देता, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा था उसमें 50-60 हज़ार का वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर EMI करवा दिया था। लेकिन क्या होता है ना कि EMI बीच में मैंने छोड़ दिया, तो EMI छोड़ दिया तो उन लोगों ने क्या पूरी खिचड़ी मिक्स करके मेरे को यहाँ पर पेमेंट करवा दिया। और कुल मिला के आज अभी इस वक्त
ICICI बैंक का एक बाकी है, जो कि 4 साल हो गया और मैं अपना नंबर भी बंद रखा है, और उनकी तरफ से कुछ इतना खास डाला नहीं है। बस मेरा जो सिविल स्कोर था वो यहाँ पर ब्यूरो में चला गया, और जिसके कारण मुझे पता चला कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको इतना कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ना पुलिस केस की कुछ झंझटमारी हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। यूट्यूब के ऊपर डराने वाले बहुत होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट इसमें हो सकता है। बाकी अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बर्डन में फंस गए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी आप अपने हिसाब से जितने आपके पास रुपए है वो 50-25% में सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट करने से आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, और सिविल स्कोर ख़राब हो गया एक बार तो आपको ना कहीं कभी लोन मिलेगी और ना ही कभी कोई बैंक आपके ऊपर भरोसा करेगा। यानी कि सिविल स्कोर एक ऐसा विश्वास है जो बैंक और लोन ब्यूरो और हाउसिंग फाइनेंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपके ऊपर करती है। यानी कि अगर आपके पास कोई वजह ना हो और अगर आप इस तरीके से बेईमानी करना चाहते हैं तो ऐसा मत करिएगा। मैं तो शेयर मार्केट का कारण फंसा था, वरना मैं क्रेडिट कार्ड का डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट कर देता था। 30-40 हज़ार एक महीने का पेमेंट मैं डायरेक्टली कर देता था, क्योंकि यूट्यूब का इनकम मेरा आ रहा था और मुझे ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं था। लेकिन इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि गलत तरीके से कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है कि फंसते तो हम ही हैं। आज ICICI बैंक का एक बार मुझे कलेक्शन एजेंट की तरफ से फ़ोन आया था और मुझे बताया कि भाई चलो मेरे साथ, और मुझे यहाँ पर ऑफिस में वो लोग लेके गए हुए थे और वहाँ पे मुझे 2 घंटा बिठाए, 1-2 घंटा। वो बोलता है मैं कि कितने में करोगे, तो वो बोलता है लास्ट 26,000 में अगर आप चाहे तो आपका सेटलमेंट कर सकते हैं, मगर आप चाहे तो थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू। तो मैं बोला भाई मेरे पास 25-26 हज़ार अभी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट ने इस तरीके से अब लत लगती की डेली एक्सपायरी आ गई थी, तो जिसके कारण पैसा है वो जितना भी मेरा मंथली पेमेंट आता था 10,000 के आसपास, वो सब के सब यहाँ पर चला जाता था। हालात तो इतने बद से बदतर हो गए हैं कि भाई एक्सपायरी में अगर खाते में 300 रुपया भी पड़ा रहता था ना, तो वो भी यहाँ पर एक्सपायरी में साफ़ हो जाता था। यानी बहुत ही भयंकर लत लग चुकी थी। दारू, सिगरेट, तम्बाकू ये सब की नशे तो आपको कम लगेंगे, क्योंकि इसमें 20-50 होता है, लेकिन यहाँ तो आपके 1,000, 2, 3, 5, 10 हज़ार रुपया तो एक दिन में चला जाए, वो पता भी नहीं चलेगा आपको यार। तो अब आपको पता चल गया और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आपका भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का कारण फंसे हुए हैं तो आप इस तरीके से मेरे वीडियो देख के ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।